उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सख्त प्रशासनिक शैली और बेबाक बयानों से पहचाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसे उन्हें पूरे प्रदेश में चर्चा छेड़ दी है। इस बार मुद्दा है किसी भी बड़ी राजनीतिक रैली या चुनावी बयान का नहीं है, बल्कि एक छोटे से फूल के गमले का है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में इस घटना को जनता के सामने रखा, उसने इस सिर्फ चोरी की घटना नहीं रहने दिया इसे, बल्कि समाज में जो चरित्र है और चरित्र और नागरिकों की जिम्मेदारी का बड़ा सवाल बना दिया है। इस पूरी खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कैसे देखते हैं आप जरूर लिखिए कि इन्होंने जो कहा है क्या वो सही है। नागरिकों की जिम्मेदारी को लेकर थोड़ा समझिए, क्योंकि बहुत ही छोटा मामला है लेकिन बहुत बारीक मामला है। असल में लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार को शहरों को सुंदर बनाने के लिए जगह जगह गमले लगवाती है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे चोरी कर लेते हैं। और उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए के लग्जरी कार में आए लोग केवल 45 रुपए के गमला चुरा कर ले गए। मुख्यमंत्री ने इसे चोरी का नया मॉडल बताया। मुख्यमंत्री का यह बयान सुनते ही कार्यक्रम में मौजूद लोग हंस पड़े, लेकिन योगी का संदेश बेहद गंभीर था। उनका साफ कहना है कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाने या चोरी करने की अनुमति नहीं देगी। उनका कहना है कि शहरों को सुंदर बनाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अगर लोग खुद जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो विकास अधूरा रह जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस छोटी सी घटना को बड़े सामाजिक संदेश में बदला, वह उनकी राजनीतिक शैली को भी दर्शाता। वे अक्सर प्रशासनिक विषयों को आम जनता की भाषा में रखते हैं ताकि संदेश सीधे लोगों तक पहुंचे। कार में जितना पेट्रोल खर्च हुआ उसमें नया गमला खरीदा जा सकता था। यह लाइन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। असल में मुख्यमंत्री का पूरा फोकस सार्वजनिक संपत्ति को सम्मान करना पर था। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति किसी नेता या अधिकारी की निजी संपत्ति नहीं होती है, बल्कि यह जनता के टैक्स के पैसे से बनती है, इसलिए उसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यह पूरी तरह वही सोच है जिसे योगी सरकार पिछले कई वर्षों से जन भागीदारी के रूप में आगे बढ़ा रही है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पिछले कुछ वर्षों में बड़े स्तर पर सौंदर्यीकरण अभियान जो चलाए गए हैं। चौड़ी सड़कें, स्मार्ट लाइटिंग, पार्क, हरियाली और स्वच्छता पर सरकार की भारी निवेश किया है। खासतौर पर राजधानी लखनऊ को आधुनिक बनाने और साफ सुथरा शहर बनाने की दिशा में कई योजनाएं चलाई गई। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में यह भी बताया कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ को देश के 3रा स्थान मिला है और अब लक्ष्य है नंबर 1 बनाना। योगी ने साफ कहा कि शहर को साफ और सुंदर बनाना केवल नगर निगम या सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। जब तक आम नागरिक खुद आगे नहीं आएंगे तब तक अस्थायी बदलाव संभव नहीं होते। उन्होंने लोगों को अपील की है कि कूड़ेदान में डालें और गीले और सूखे कचरे को अलग करें, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। दरअसल योगी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से स्वच्छता और सार्वजनिक अनुशासन को शासन की प्राथमिकता बनाया है, चाहे अवैध कब्जे पर कार्रवाई हो, सड़कों की सफाई हो या नगर निगमों की आधुनिकीकरण का हो। शहरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अभियान में सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार से पहले भ्रष्टाचार के कूड़े को साफ करने और पाप के गड्ढों को भरने में काफ़ी समय लगाना पड़ा है। योगी का बयान राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। लेकिन इस पूरे बयान से सबसे खास बात यही है कि मुख्यमंत्री ने एक साधारण उदाहरण के जरिए समाज आईना दिखाने की कोशिश की है। आमतौर पर लोग चोरी की केवल आर्थिक मजबूरी से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ मामला अलग था। एक महंगी लग्जरी कार में आए लोग द्वारा 45 रुपये का गमला इस बात का प्रतीक बन गया केवल समस्या केवल गरीबी की नहीं बल्कि मानसिकता की भी हो सकती है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते नजर आए। कई लोगों ने लिखा है कि अगर समाज के अनुशासित बनाना है तो सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान जरूरी है। वहीं कुछ लोगों ने योगी के स्टाइल को योगी स्टाइल में संदेश देता है, जहां हल्के व्यंग के साथ चेतावनी भी छिपी होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह केवल एक घटना या प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि नए उत्तर प्रदेश की उस सोच का हिस्सा था जहां विकास के साथ साथ नागरिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया गया। सरकार शहरों को आधुनिक बना सकती है, लेकिन उन्हें सभ्य और अनुशासन समाज को बदलने का काम करती है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से बदलते राज्यों में गिना जा रहा है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और निवेश, हर क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ बार बार संदेश दिखाई देते हैं कि विकास केवल इमारतों में केवल नहीं, सड़कों से नहीं होता, बल्कि नागरिकों के संस्कार में होता है। एक 45 रुपये के गमले की कहानी लिए बड़ी बन गई क्योंकि समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या हम सिर्फ सुविधाएं चाहते हैं या उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम निभाएंगे। और शायद
यही सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को एक नई सोच की ओर ले जाना चाहते हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर एक बार जरूर लिखिएगा, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उस पर क्या कह रहे हैं, आपको लगता है कि इस पर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ऑल न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।